मैं शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहती हूँ कि वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। ज़फ़र मलिहाबादी का ये शेर है और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। आप सब तक वो बात पहुंच गई होगी जिसे हम पहुंचाना चाहते हैं, और मैं जानती हूँ यहाँ बैठे सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ऐसे ही वीर जवानों की याद में एबीपी न्यूज़ हर साल की तरह एक बार फिर से इस परंपरा को निभाने के लिए आपके बीच यहाँ आया हुआ है, जिसे हमने नाम दिया है झंडा ऊंचा रहे हमारा। 10 सालों से ये कार्यक्रम इसी तरीके से आपके बीच पहुंचाते रहे हैं। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से हम आपके बीच बहुत कुछ खास आज आप इस स्टेज से देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कवयित्री अनामिका जैन अंबर, जो हमारे बीच यहाँ पर बैठी हुई हैं, और प्लीज़ ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। अनामिका जी प्लीज़ आइए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वो क्षण है जिन्हें आज हम सब यहाँ जीने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच सनी देओल जी उपस्थित हैं। मेरा मन है एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत किया जाए। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। ज़रा आपके चेहरों पर मुस्कान के साथ स्वाभिमान आ जाए तो मेरा कहना सार्थक होगा। आप ज़रा तालियों के साथ और उत्साह के साथ जुड़िए कि ठिकाने नहीं, मतलब जब मैं पढ़ूँ तब अति उत्साह में है, और आज सनी जी को देखकर सारे अति उत्साह में आ गए हैं। मैं एक उत्तर आपकी तरफ से देती हूँ, यदि पाकिस्तान को गदर 2 के अलावा भी उत्तर देना होता तो कैसे देते कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अब हाथ तैयार रखिएगा कि अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल तारा सिंह का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल तारा सिंह का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को। मित्रों, मैं चाहती हूं कि चौथी पंक्ति यदि आपके हृदय तक पहुंचे तो सैनिक को सम्मान देने के लिए आपके हाथ जरूर उठें कि सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा बांध दिया। और जो शब्दों का चयन आपकी कविता में रहा वो वाकई यहाँ सबको पसंद आया होगा। बहरहाल देखिए, जिस तरीके से ये कार्यक्रम आज मुमकिन हो पाया है, सबसे पहले तो यहाँ एयरफोर्स की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर कुछ खास स्पॉन्सर्स भी हैं, संस्कृति यूनिवर्सिटी के सहयोग से, साथ ही सिग्मा ग्रिप लॉग, TMT बार्स, और इसके साथ सर्वोकॉन और JHEV मोटर्स, जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से आज हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं।
ये शानदार प्रस्तुति आपने अनामिका अंबर जी की सुनी और अब इसके बाद हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान यहाँ पर कवि और पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत करते हैं और उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सुनील जी प्लीज़ आइएगा। बड़े गर्व का क्षण है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इतना बड़ा उत्सव किया है। सामने सनी देओल साहब बैठे हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र पारिवारिक अनिल शर्मा जी की फिल्म और उनकी फिल्म गदर 2 के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस कवि जब कविता सुनाए तो आपकी ताल भी हो सके। मैं शुरू करता हूं अपनी पारी और छोटी छोटी कविताएं पहले सुनाता हूं कि 3 रंगों की जो ताकत है वो दिखा देंगे। मेरे साथ हो आप कि 3 रंगों की जो ताकत है वो दिखा देंगे। जो शपथ खाई है मिट्टी से वो निभा देंगे। जो हिंदुस्तान की तरफ बद नजर उठी कोई तो तारा सिंह के साथ में गदर मचा देंगे। कि हम शांति अहिंसा का उजाला भी लिए हैं। हिंदुस्तान है क्या कि हम शांति अहिंसा का उजाला भी लिए हैं। जीतेंगे हम ही इसका हवाला भी लिए हैं। एक हाथ में श्री कृष्ण की गीता है हमारे और दूजे में हम राणा का भाला भी लिए हैं। और दूजे में हम राणा का भाला भी लिए हैं। दुश्मन के सामने मेरी वर्दी का डर रहे। वर्दी के सामने पढ़ रहा हूं कि दुश्मन के सामने मेरी वर्दी का डर रहे। जज्बा ये हुनर, जज्बा ये हौसला ये हुनर उम्र भर रहे। अंबर में भी रह करके जमीन पर नजर रहे। हम हो न हो हमारा तिरंगा अमर रहे। हम हो न हो हमारा तिरंगा अमर रहे। हम हो न हो हमारा तिरंगा अमर रहे। वायुसेना का एक कार्यक्रम है, कुछ वायुसेना के लिए भी कहता हूं कि सैनिक है जो मरते दम तक अपना फर्ज निभाता है। सैनिक है जो सैनिक है जो मरते दम तक अपना फर्ज निभाता है। बर्फीले तूफानों में भी वंदे मातरम गाता है। इतनी हिम्मत कहाँ से आती पूछा तो सैनिक बोला। तन पर वर्दी हो सीना 56 इंची हो जाता। तन पर वर्दी हो सीना 56 इंची हो जाता है। तन पर से तेजस राफेल है, मिराज है, मिग है, MK आई है। मुझे लगना चाहिए मैं एयरफोर्स के प्रांगण में हूं कि तेजस राफेल है, मिराज है, मिग है, MK आई है। हमसे लड़ने वो आएगा जिसकी शामत आई है। हमसे लड़ने वो आएगा जिसकी शामत आई है। ध्रुव चेतक चीता के आगे कौन भला टिक सकता है। उसका दुश्मन क्या कर लेगा जिसके पास सुखोई है। मैंने कई सारे गीत तैयार किए थे, एक ट्रैक है। मैं आप सब की तालियों को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा जोश भरते हैं इस माहौल में। एक तिरंगा पर मैं आपको गीत सुनाता हूं। हम भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की आपको। झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, आप यहाँ आए और जिस तरीके से आपने हौसला अफजाई एक तरीके से की, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच इस वक्त बेहद खास मेहमान एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हम सबके बीच आ गए हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और इसी के साथ मिसेस नीता चौधरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट एयर फोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन। चलिए, और अब जिस तरह से
ये शाम अभी और आगे बढ़ेगी क्योंकि हमारे बीच बहुत ही ख़ास मेहमान जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं, अपनी अनूठी परफॉर्मेंस से देश का दिल जीतने वाले छोटे शशि कपूर के नाम से जाने जाने वाले एक बहुत ही ख़ास आर्टिस्ट हमारे बीच हैं। प्रत्युष, आप शुरू कीजिए, आप क्या ख़ास आज हम सब के लिए लेकर आए हैं आप? आज मैं सर की मूवी का गाना लेकर आया हूँ, संदेशे आते हैं। बिल्कुल, तो मैं गाने वाला। ओके। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमते गए, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए।
मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपने कविताएं सुन ली, बहुत खूबसूरत गीत सुन लिए। अब हमारे बीच खास मेहमान सनी देओल जी यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी सनी जी प्लीज़ आप स्टेज पर आइए और ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत एक बार किया जाए। आइए। और अगर म्यूज़िक भी एक बार हो जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आइए बैठिए। बहुत स्वागत है आपका सनी पाजी एबीपी न्यूज़ पर। मौका बेहद ख़ास है और आज हम इतने बेहतरीन जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ जो मेहमान हैं वो ऐसे मेहमान हैं, आप जिनसे मिल भी रहे थे, मैं देख रही थी आपने आते ही सबसे पहले उनसे मुलाकात की। ऐसे परिवारों से मिलना, ऐसे लोगों से मिलना, सबसे पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसा लगा आपको इन लोगों से मिलकर? यहाँ जितने सब हैं सब सोल्जर्स हैं और सब यहाँ पर ये सोच कर नहीं आए कि हमारी मौत होगी। वो शहीद होने आए हैं या दूसरे के मुल्क के लोगों को शहीद करने आए हैं। और वो यहाँ तो जितने लोग हैं यहाँ पर सब में अंदर एक गर्व है, सब के अंदर एक भावना है जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें करते हैं। जो ऐसी जगहों पे जाकर, इतने हाई एल्टीट्यूड्स पर जाकर, इतनी गर्मी में, इतनी सर्दियों में, और जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि चाहे आगे गोली चले या ना चले मैं तो तेरे को मारूंगा। ये हमारी फ़ौज है और इसमें ऑब्वियसली शहीद होते हैं, लेकिन वो शहीद लोग जो होते हैं हमारे सिपाही, वो ये नहीं कहते कि हम शहीद, वो ये कहते हैं कि हाँ हमने हमारी माँ के लिए जान दी है, हम बार बार देंगे। और जितनी फैमिलीज़ यहाँ आई हैं दे आर प्राउड कि उनके बेटे ने या उनके हस्बैंड ने या उनके फादर ने उनका सर ऊंचा रखा। बिल्कुल सही। अब हमारा फर्ज बनता है कि ये जो परिवार अकेला है इसके साथ हम कैसे जुड़ें और ऐसे बंधें, बातों से नहीं, लेकिन जब भी कुछ मौका मिले और जब भी इन्हें किसी चीज़ की, मैं तो चाहूँ कभी ज़रूरत ना पड़े तो हमें उफ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये तो खैर हमारे रियल लाइफ के हीरोज़ हैं, आप रियल लाइफ के हीरो हैं और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। हमने बाहर भी देखा कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पे हैं क्योंकि आप इनके किरदारों को कहीं ना कहीं उस पर्दे पर उतारते हैं। कैसा लगता है जब इस तरह के किरदार को जिया जाता है, तो पर्दे पर दिखाया जाता है? तो देखिए, मेरे को जब इस तरह के, पापा ने फिल्म की थी हकीकत, जो बहुत ही प्यारी फिल्म थी, मैं बहुत छोटा था जब देखी थी और पता नहीं कितनी बार देखी थी मैंने वो फिल्म और हमेशा जोश में होता था। और जब मैं एक्टर बना तो मेरा हमेशा था कि मैं भी कोई आर्मी फिल्म करूं, मुझे कोई अच्छी फिल्म मिले। तो जेपी साहब ने मुझे 1971 जब हमारी वॉच थी उसकी मुझे कहानियाँ सुनाई, लोंगेवान की कहानी सुनाई, बोला ये ही करनी है, आज ही करनी है। और वहाँ से हम शुरू हो गए और मैं इतना खुश था। मैं चंदपुरी जी से मिला, सबसे मिला और उस फिल्म में हमने जो किया है, जो आर्मी ने हमें बताया, जो हुआ, जो वहाँ घटा, जो बातें हुई, हमने वो सब चीज़ें वहाँ पर पेश की। और अब जब मैं वहाँ गया था बॉर्डर पर,
तो मुझे देखकर मैं तो आंखें भर आई थी, मैं रो पड़ा था, क्योंकि मुझे लगा मैं दोबारा वहीं आ गया हूँ जहाँ मैंने सब फिर से जवानों ने तो किया था, हमने उसे रिक्रिएट किया था उस वक्त। बॉर्डर से लेकर गदर तक कैसा रहा सफ़र, एक फौजी के तौर पर जो पर्दे पर जिया आपने? देखिए, सफ़र तो हमेशा अच्छा ही होता है, और सफ़र के अंदर हर तरह की तकलीफ़ें, हर तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन आदमी कभी भी कोई तकलीफ़ को याद नहीं रखता, अच्छे वक्त ही याद रखता है। यहाँ हौसला देखिए, हौसले की कमी तो किसी में नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन हौसला अफजाई के लिए कहते हैं ना, शब्द ही काफ़ी होते हैं। तो आप कुछ डायलॉग या कुछ कहना चाहें हमारे इन जाबाजों को तो, या इनकी फैमिलीज़ को? बस एक ही है जिसके जोश पे पूरा देश चलता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चलिए, अब इस शो को उस मुकाम तक ले जाने का सनी पाजी वक्त आ गया है जिसके लिए हम यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ हमारे साथ कुछ वीरांगनाएं, उन वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के परिवार मौजूद हैं। एक एक कर उनको यहाँ बुलाते हैं, और आज खैर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि उनका सम्मान किया जाए। मैं एक एक कर उन परिवारों को बुलाना चाहती हूँ। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वीरगति को प्राप्त हुए कॉर्पोरल गुरसेवक जी के परिवार यहाँ पर मौजूद हैं। प्लीज़ आप स्टेज पर आइएगा। हमारे स्पॉन्सर्स संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर सचिन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी, मैं आप दोनों को भी यहाँ बुलाना चाहती हूँ मंच पर। प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए। वीर सपूत गरुड़ कमांडो वीरगति प्राप्त कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह, जिन्हें 7 साल की बेटी गुरीत कौर कभी देख नहीं पाई। पत्नी जसप्रीत कौर एल्बम में रखी तस्वीरें दिखाकर बेटी को पिता के शौर्य की कहानियां सुनाती है कि जब तक थी सांस लड़े वो थे। शादी को 45 डेज ही हुए थे। मैं शहीद की वाइफ हूँ, एक शहीद की पत्नी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। 2 जनवरी 2016 तड़के सुबह 3:30 बजे भारी मात्रा में असलहा और बारूद से लैस आतंकियों ने पठानकोट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया। कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकियों को लड़ाकू विमान तक पहुंचने से पहले रोक लिया और लड़ते लड़ते देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र वीरता पदक से सम्मानित किया गया। जो बात कह दिया उससे मिटने वाला नहीं था, वो कर करके दिखावा था। चाहे पढ़ाई हो, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे कमांडो की हो। आतंकी हमले से 45 दिन पहले ही शादी और शहादत के 8 महीने बाद बेटी का जन्म हुआ। पत्नी ने वीरगति प्राप्त गुरसेवक के नाम के आधे हिस्से में अपना नाम जोड़कर बेटी का नाम रखा गुरीत कौर। देश के इस वीर सपूत पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। नाज भी है तो दुख भी है, उसका बहुत गर्व भी है उससे। सारा दिन याद हो रहा, भुल दे नहीं कभी। तो ऐसे वीर सपूतों को जितना एबीपी न्यूज़ दिल से नमन करता है, इनका शुक्रिया अदा करता है इन परिवारों का। और आज यहाँ पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। मैं जसप्रीत जी आप ही से शुरुआत करती हूँ। ये सवाल हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किस तरह से आज याद कर रही हैं आप गुरसेवक जी को? बहुत प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे वो जाते जाते एक पहचान देके गए हैं। मतलब शहीद की पत्नी होना ही बहुत गर्व की बात है। मैं मतलब सबको बता सकती हूँ कि कोई भी पूछता है कि कौन हो आप, तो मैं कहती हूँ मैं शहीद गुरसेवक सिंह की पत्नी हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, उनका नाम ही मेरे साथ बहुत है। शहीद गुरसेवक सिंह का नाम ही बहुत है। छोटी बच्ची है साथ में? हाँ जी। आपकी आखिरी बात कब हुई थी गुरसेवक जी से? क्या बातचीत हुई थी? नहीं, हमारी डेली बात होती थी। 1 जनवरी को रात को उनका मैसेज आया, तो उन्होंने बोला कि आज फ़ोन ना करना, आप वेट करना, मैं करूँगा। अगर ना किया तो आप सो जाना। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया, सिर्फ वेट ही करी। दिल से सैल्यूट निकलता है आपके लिए। आप बहादुर हैं। जितने आपके पति बहादुर थे, उनसे कहीं ज़्यादा आपका परिवार भी बहादुर है। और हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने किया वो तो उसके आगे कुछ भी बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी एबीपी न्यूज़ की पहल पर हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ एक छोटा सा सम्मान आपके लिए। मोमेंटम सनी पाजी प्लीज़ आइएगा, और साथ ही हमारे स्पॉन्सर्स।
बनेंगे बड़े होके? फाइटर प्लेन उड़ाना है। वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप हमारे बीच आए और यकीन मानिएगा हम धन्य हो गए ऐसे परिवार से मिलकर। और रीत, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आप अपने पिता से नहीं मिले, लेकिन यकीन मानिएगा पूरा देश उनसे बहुत प्यार करता है। बहुत ब्रेव थे आपके पिताजी, बहुत ज़्यादा। आइए आइए। संस्कृति यूनिवर्सिटी, जो हमारे यहाँ पर सचिन गुप्ता और राजेश गुप्ता जी भी हैं, मैं इनके बारे में एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर इन परिवारों का कोई भी बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो ये यूनिवर्सिटी उसमें अपना योगदान देना चाहती है और पूरी तरीके से सहयोग करना चाहती है। और आपकी भी ये पहल बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी। प्लीज़ आइए। वीर गति को प्राप्त हुए कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला जी के परिवार से मिलने का समय है, लेकिन परिवार को मैं बुलाऊं उससे पहले एक छोटी सी क्लिप इस वीडियो के जरिए जानते हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो निराला ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 18 नवंबर 2017 सर्च ऑपरेशन के दौरान चंद्रगढ़ गांव में अपने साथियों के साथ एक घर को घेर लिया था। घर में छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने के बावजूद उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कुल 6 आतंकी मारे गए, लेकिन वीर सपूत ज्योति प्रकाश निराला वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें अदम्य साहस और बलिदान के लिए मरणोपरांत शांति काल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। देश के लिए शहीद हुआ, हम लोग के लिए गर्व की बात है, लेकिन दुख की बात है कि इकलौता बेटा था। 15 नवंबर 1986 को जन्मे ज्योति प्रकाश बिहार के रोहतास जिले के बदलाजी के रहने वाले थे। 2005 में वायुसेना से जुड़े और 2010 में सुषमा नंद से शादी हुई थी। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। 100 लड़का में एक लड़का थे। 12 साल तक देश की सेवा करने वाले शहीद ज्योति प्रकाश निराला को हिंदुस्तान हमेशा याद करता रहेगा। तो ज्योति प्रकाश निराला जी के परिवार को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। ज्योति प्रकाश निराला जी वीर गति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें नमन कर रहा है और उनका ये योगदान जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ सिग्मा ग्रिपलॉग TMT सरिया के नवनीत जैन जी और प्रकाश जैन जी, सिग्मा ग्रिपलॉग TMT सरिया की तरफ से। प्लीज़ आप लोग भी स्टेज पर आ जाइए। परिवार के लिए ये कितना मुश्किल होता है, एक पत्नी के लिए एक छोटी बच्ची के साथ इस जीवन को आगे बसर करना ये कितना मुश्किल। जैसे सब लोग कॉमन लाइफ जी रहे हैं, हम भी जी रहे थे, लेकिन सडनली हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी फैमिली पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन उनके जाने के साथ साथ हमारा जीवन भी सारा चला गया, हम सब ख़त्म हो गए थे। फिर हमारी गरुड़ फ्लाइट टीम ने हमें संभाला, पूरी एयरफोर्स टीम ने हमें संभाला कि वी आर विद यू, वी आर योर फैमिली, हम सब हैं आपके साथ।
और मैं थैंकफुल हूँ एयरफोर्स फैमिली का कि वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे सपोर्ट में हैं और हमारा बहुत केयर करते हैं। अपनी स्पेशल फोर्सेस की टीम का मैं थैंकफुल हूँ एंड वेरी थैंकफुल टू यू ऑल एंड स्पेशल थैंक्स टू यू सर, स्क्वाड्रन लीडर्स चौहान सर, प्लीज़ कम सर। यू आर द ओनली वन, माई मेंटर, माई आइडल। इन्होंने मुझे मेरा हमेशा सपोर्ट किया। थैंक्स, बट मैं कहना चाहूँगा इट इज़ नॉट मी, इट इज़ होर गरुड़ फैमिली, दोज हैव सपोर्टेड यू। यस सर, राइट सर। हमारे साथ सार्जेंट मिलित खैरनार के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे भी चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्टेज पर आइएगा। गरुड़ कमांडो, वीर गति प्राप्त सार्जेंट मिलिंद खैरनार। जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था तो जान पर खेलकर उन्होंने आतंकियों को ढेर कर दिया था, लेकिन 11 अक्टूबर 2017 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकियों से मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। देश के तिरंगे के लिए तो बहुत बड़ा सम्मान है, हमें तो बहुत गर्व होता है। 17 फरवरी 1984 को जन्मे मिलिंद महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के रहने वाले थे। वो ट्रेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। राख पारिबल हाजिन इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। ऑपरेशन हाजिन में 2 आतंकी मार दिए गए, लेकिन घात लगाकर बैठे दूसरे आतंकियों ने पीछे से हमला कर दिया, जिसमें गरुड़ कमांडो सार्जेंट मिलिंद खैरनार वीर गति को प्राप्त हो गए। इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आंखों से भले पानी निकलता है हमारे, लेकिन अंदर से गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड ने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान किया है। शहीद मिलिंद की बेटी 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं और बेटा 3री कक्षा में। जब जब शहीदों का जिक्र होता है, बेटा और बेटी माँ से पिता के शौर्य की कहानियाँ सुनते हैं। हमारे बच्चों में ही हमारे हस्बैंड, क्योंकि उनका पैर उनके साथ ही है। एक जवान कभी मरता नहीं है। बरसिया एडवर्टाइजिंग से आदित्य बरासिया और भरत बारसिया भी हमारे साथ यहाँ पर स्टेज पर आ जाइए। कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, जो वीरगति को प्राप्त हुए, शौर्य चक्र विजेता, और साथ ही सबसे पहले उनके परिवारजनों को यहाँ पर हम बुलाएं। सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड के एमडी हाजी कमरुद्दीन जी भी स्टेज पर आ जाइए, आप भी प्लीज। गरुड़ कमांडो, वीरगति प्राप्त कॉर्पोरल नीलेश नयन। 10 अक्टूबर 2017 जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने हमला कर दिया। घर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन हाजिन शुरू किया गया। कॉर्पोरल नीलेश ने बहादुरी से घेराबंदी की। 11 अक्टूबर 2017 को शाम 4 बजे भीषण गोलाबारी में देश की रक्षा करते हुए गरुड़ कमांडो नीलेश वीरगति को प्राप्त हो गए। आए हैं तो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन यही एक बात है कि जो है कुछ करके बेटा गया। शहीद नीलेश बिहार के सुल्तानगंज के उधाडी गांव के रहने वाले थे। 10 फरवरी 1986 को जन्मे नीलेश 2005 में इंडियन एयरफोर्स से जुड़े और गरुड़ कमांडो बन गए। मेरा दुनिया उजड़ गया, हम भी जिंदा हैं खरी लहास बन के, उसके याद में हर हमेशा हम खोए रहते। गरुड़ कमांडो कॉर्पोरल नीलेश नयन की वीरता के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को लेते वक्त शहीद नीलेश की मां की आंखें भर आईं। तत्कालीन राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद ने उनके आंसू पोंछे। ऐसे वीर बलिदानी पर पूरे देश को नाज है। आज यहाँ पर आई, बहुत तहे दिल से एबीपी न्यूज़ की तरफ से सैल्यूट आप जैसे परिवारों को। थैंक यू मैम। क्या कहेंगे आज आप इस मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, हम लोगों को इतने ऑनरली बुलाया, सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगता है। वो तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ होती हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जी रहे हैं। वो बच्चे ने जो गाना गाया, मैं बहुत छोटी थी जब स्कूल में हम लोग प्रोग्राम देते थे, वो गाते थे कि याद करो उन वीरों को जो शहीद हुए हैं उनकी। तो वो समय हम लोगों को उतना समझ नहीं आता था, लेकिन आज वो शहादत, वो शहीद होना क्या होता है वो मुझे समझ में आ रहा है। शहीद की बीवी होना क्या होता है वो मुझे समझ में आ रहा है। आज मैं मैं दिल से बता नहीं सकती कि मैं कैसे महसूस करती हूँ उस गर्व को। उन्होंने जो किया है वो तो करके चले गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे साथ जिंदा है। ये पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि आपका ये बलिदान कोई भूल नहीं सकता। तमाम परिवारों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जिनके परिवार के सदस्यों ने वीरगति को प्राप्त किया। सभी परिवार प्लीज स्टेज पर आ जाइएगा। एक एक करके मैं सभी को यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज आइए। और अब मैं यहाँ पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ, बुलाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मिसेस नीता चौधरी, प्रेसिडेंट एयर फोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन, प्लीज़ आप दोनों स्टेज पर आइएगा। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी जी और मिसेस नीता चौधरी। और एक ग्रुप फोटो। थैंक यू सर। बेहद खूबसूरत शाम है ये, क्योंकि हम इस देश के सबसे खास लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तालियां प्लीज आप बजाते रहिए। थैंक यू सो मच सनीफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ आने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिल से आप सभी को सलाम आज एबीपी न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच।